नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देहरादून के सैन्य धाम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों के आगमन पर रक्षा मंत्री ने मिट्टी पर अर्पित की पुष्पांजलि। 5वें धाम के रूप में ये सैन्य धाम जाना जाएगा। 50 बीघा जमीन में ये सैन्य धाम बनाया गया है। कार्यक्रम में सीएम धामी और कई नेता मौजूद रहे। 200 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। 1434 शहीद परिवारों के घर लाया गया कलश। ये बड़ी जानकारी। 5वें धाम के रूप में ये सैन्य धाम जाना जाएगा। 50 बीघे जमीन पर ये पूरा धाम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई नेता शामिल हुए। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां शहीदों के आगमन की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि जल्द से जल्द सैन्य धाम का काम शुरू होगा। छोटे मन के लोग सेना में भर्ती नहीं होते। 5वें धाम के रूप में यह सैन्य धाम बनाना कोई छोटी बात नहीं। सैन्य धाम में जो आएगा वो एक प्रेरणा लेकर जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत का निधन होने से देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। तो वहीं देहरादून में सैन्य धाम पहुंचे सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1734 शहीदों के घरों में मिट्टी लाई गई है। जीवन का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया और इसके साथ उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के परिजनों को मजबूत किया गया। सीडीएस विपिन रावत हमेशा से ही चिंतित रहते हैं। विपिन रावत को उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। राज्य सरकार सीडीएस रावत के सपने को बढ़ाने का काम कर रही है। सैन्य धाम लोगों को देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। उत्तराखंड ने देश को एक से बढ़कर एक कई सैनिक दिए हैं। सैनिकों ने देश की आन बान और शान के लिए कुर्बानी दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि बिपिन रावत का यहां से गहरा नाता रहा। के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस स्मारक का एक एक कण आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर सैनिकों की अमर गाथा सुनाएगा। हमारी ये देवभूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है और हमारे प्रदेश के हजारों सैनिक आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उत्तराखंड की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है। भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान सदैव सर्वोच्च रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी सरकार ताकत के साथ सैनिकों का हौसला बढ़ा रही है। इसी का नतीजा है हमारे वीर सैनिक, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का युद्ध हो, चाहे जो भी संघर्ष की बात हो, हमेशा दुश्मन के दांत को खट्टा करने का काम हमारी सेना। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन के निधन पर रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। वरुण सिंह हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए थे। वरुण सिंह का बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी था और लंबे समय से इलाज चल रहा था। आज उनका निधन हो गया। ये खबर बेहद दुखद है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में सभी की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन कैप्टन वरुण सिंह घायल हुए थे, जिसके बाद उनका इलाज जारी था और आज उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और याद किया।
तो वो विमान हादसा जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इस विमान हादसे में 14 जवानों ने अपनी जान गंवाई। आपको बता दें कि कैप्टन वरुण भी इसमें घायल हुए थे और तब से लेकर अब तक उनका इलाज जारी था। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर जा रहे हैं। हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे वो। इसके अलावा 17 दिसंबर को भवाली और अल्मोड़ा में भी जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। मनीष सिसोदिया के कुमाऊं दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। आपके प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के मुताबिक मनीष सिसोदिया का 16 से 19 दिसंबर तक का दौरा होगा। आपकी चुनावी रणनीति को नई धार और रफ्तार मिलेगी। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विजय सम्मान रैली का आयोजन किया जाएगा। 16 दिसंबर को विजय सम्मान रैली का आयोजन होगा और भारी संख्या में कार्यकर्ता विजय सम्मान रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विजय सम्मान रैली की जाएगी जो कि 16 दिसंबर को होगी और राहुल गांधी इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। विजय सम्मान रैली का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा। आगामी साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग की इन 5 राज्यों में निर्वाचन का चुनाव कराने जाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग का एक दल आज और कल तक पंजाब का दौरा करेगा और पंजाब दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे जमीनी हालातों का जायजा लेने के लिए राज्य के अधिकारियों और अन्य पक्षकारों से मुलाकात भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। आगामी साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग भी चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि सभी राज्यों का दौरा करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम अगर बात करें तो आज और कल पंजाब में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उनका दौरा प्रस्तावित है। हालांकि वर्तमान समय में देखें तो भारत निर्वाचन आयोग के जितने भी कार्यालय यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो भी राज्यों में हैं, वह लगातार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष चुनाव हो, इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे। यहां उन्होंने लैंसडाउन ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व सदस्यों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इस दौरान स्कूली बच्चों को भी पुरस्कृत किया। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। लोकतंत्र का मेला है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। हम इसको इसी रूप में लेते हैं। प्रदेश की जनता बहुत हमारी शिक्षित है, समझती है हर चीज़ को। और उत्तराखंड राज्य की एक खासियत रही है कि कभी भी इसने छोटी सोच को कभी भी महत्ता नहीं दी।
उत्तराखंड का व्यक्ति राष्ट्रवादी व्यक्ति है, उसकी सोच राष्ट्रवादी है और इसलिए वो कभी भी ऐसे संकुचित सोच वालों के साथ नहीं गया है लोकतंत्र का मेला। तो वहीं जसपुर में कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 62 विधानसभा जसपुर की राजनीति में कोहराम मचा। 18 ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य आप में शामिल हुए। कई पूर्व ग्राम पंचायत और प्रतिनिधि भी आप में शामिल हुए। जसपुर विधानसभा से कई पंचायत प्रतिनिधि आप से जुड़े और साथ ही यूनुस चौधरी के नेतृत्व में आप में सभी शामिल हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी को सदस्यता दिलवाई। उत्तराखंड में आपकी नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। विधानसभा कपकोट में उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरयू घाटी के अंतिम गांव लाहौर में आस्था के प्रतीक राजन देवता मंदिर में मल्ला दानपुर, विचला दानपुर और सरयू घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मन्नतें भी मांगी गई। चुनावी साल में पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय मेलों और आस्था के आयोजनों में विपक्षी दलों के नेता भी जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं। विधानसभा कपकोट के उच्च हिमालयी गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रामनगर तिराई पश्चिमी वन प्रभाग और गश्तीय टीम को बेल पड़ाव रेंज में एक बाघिन का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना गश्तीय टीम ने उच्चाधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर रेंज अधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी बलवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। विभाग ने मौके का मुआयना कर बाघिन के शव को चूनाखान इको टूरिज्म सेंटर में लाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाघिन का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा और तुरंत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो बाघिन के शव को टूरिज्म सेंटर में भेजा गया है। वन विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा। इसके साथ ही तमाम अधिकारी रामनगर पहुंचे। वहीं देहरादून में आईएएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशक के पद फिर से तैनाती हुई है। सी रविशंकर निर्वाचन आयोग भेजे गए। आशीष श्रीवास्तव को चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशक बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आशीष श्रीवास्तव को चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशक बनाया गया। चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशक के पद पर आज तैनाती हुई। वहीं उत्तरकाशी के ओलिया गांव में जाते हुए युवक पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक प्रदीप को जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने हायर सेंटर दून अस्पताल देहरादून के लिए रेफर कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे वहां से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। और ये तस्वीरें इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें बेहद ही विचलित कर देने वाली है। युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं रुड़की में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। पेड़ पर चढ़ा कर उसने आत्महत्या की कोशिश की। बीजेपी नेता बताया जा रहा है युवक को भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों के लंबे समय से चक्कर काट रहा था। चकबंदी विभाग में फैले भ्रष्टाचार से परेशान होकर वो अफसरों के चक्कर लगा रहा था। सुसाइड की पहले से ही उसने चेतावनी भी दी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक एक बीजेपी नेता है जो कि लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था
और इस बात की उसने चेतावनी भी दी थी कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस युवक को आप इस वक्त पेड़ पर देख रहे हैं, ये वही युवक है जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। कहा यह भी जा रहा है कि ये बीजेपी नेता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हम। अपना